नमस्कार। मधेश टुडे प्रस्तुति मधेश मंथन में अपने सबके स्वागत है। हम छे आतिश। ये कार्यक्रम राजनीतिक विशेष कार्यक्रम राजनीतिक विषय में विभिन्न अतिथि सब संग छलफल करे वाला कार्यक्रम पुनः लक हम उपस्थित भ चुकल छी। आज कार्यक्रम में हमरा सबके अतिथि छथि जनता समाजवादी पार्टी नेपालक केंद्रीय सदस्य एवं धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 क के प्रत्याशी जितेंद्र कुमार यादव। जितेंद्र जी, स्वागत है अपने के कार्यक्रम में। धन्यवाद। की भ रहल छै अखन? अखन राष्ट्र राजनीति के विषय बुझे रहल छी, आम नेपाली जनता देखिए रहल है। सबसे पहल का बात कहती है कि राष्ट्र राजनीति में जै तरह से अखन तरलता आयल है और जै किस्म से अखन द्वितीय है के दम से जे भूमि संबंधी अध्यादेश है, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल एक भूमि संबंधी अध्यादेश के विरुद्ध में है और ए विरुद्ध के साथ साथ संगठन निर्माण के प्रक्रिया में भी लागल है। अहाँ के राजनीति की भ रहल है? गतिविधि की सब है? गतिविधि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के चुनाव पश्चात जे संगठन के एक आत्मसमीक्षा, निर्वाचन के समीक्षा संगे जे तरह से पार्टी निर्माण के पद्धति में अगाडि बढ़ले, पार्टी टूटफूट के समीक्षा करे, जे जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के राष्ट्रीय महाधिवेशन संगे अखन नगर वाड़ा टोल लगायत जिला अधिवेशन सब भ रहल है। एहि जिला अधिवेशन संगे अब मध्य प्रदेश के अधिवेशन शुरू भ रहल होते, ते द्वारे अखन के कार्यव्यवस्था संगठन निर्माण के ही कार्यव्यवस्था में लागल। अहाँ धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 क के प्रत्याशी रहे, निकटतम प्रतिस्पर्धी रहे। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के राजनीतिक की छे? धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के राजनीतिक देखल जाए तो हम तो सकारात्मक सोच लकर राजनीतिक में आयल व्यक्ति छे। हमर एकटा पृष्ठभूमि भी की है कि एकटा इंजीनियरिंग पेशा और प्राध्यापन पेशा में लगला के बाद जनता के सही और गलत छुटियाव के हमरा में अते सक्षमता है। एहि द्वारे हम जब पराजित भेली, हम वास्तव में कहबै हम पराजित प्राविधिक पराजित हमर भेले। जनता हमरा लगभग 14,000 मत तक हमरा सम्मान केला। हम संपूर्ण मतदाता सबके हार्दिक आभारी छी और ये 14,000 जनता के एक विचार रहे कि परिवर्तन के विचार रहे। भले ही प्राविधिक विषय में हमरा सबके नेपाली कांग्रेस के जे नेता छथि माननीय रामसरोज यादव जी वो विजय भेला, लेकिन उनकर विजय के पश्चात हम कहलिए जे अगर मतलब जनता में कोई भी निर्वाचन प्रक्रिया में जीत हार होबे करे है। एहि जीत हार के केकरा लेल अहाँ राजनीति करे छी? जनता के लेल राजनीति करे छी। ते द्वारे जनता के राजनीति करे के लेल अगर मतलब प्रतिपक्ष के भूमिका में भी रह कर अगर जब सकारात्मक काम अगर जे प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि करते वो सकारात्मक काम के हम सहयोग करी और जनता के हित में काम होए। तै द्वारे 3 वर्ष तक हम अतबे बुझली कि सकारात्मक काम सब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सकारात्मक काम भ रहा है कि नहीं भ रहा है। सकारात्मक काम आइ हेते, काल्हि हेते, एहि वर्ष हेते, ओहि दोसर वर्ष हेते, तेसर वर्ष हेते, होइत आइ तेसर वर्ष लगभग तेसर वर्ष में प्रवेश केलके। हम बुझलिए जे वास्तव में राजनीतिक एकटा ठग के केंद्र बनेने छे। जे नेपाली कांग्रेस के जे निर्वाचित प्रदेश सभा सांसद माननीय रामसरोज यादव जी छथि से जनता प्रति उत्तरदायी नहीं रहला के कारण से हम अपन भूमिका 3 वर्ष में अपने कहलिए चुनाव खत्म भेला, 3 वर्ष शुरू भ गेल छै, तेसर वर्ष शुरू भ गेल छै। 3 वर्ष में अहाँ के उपस्थिति क्षेत्र में कतौ नहीं देखाल से की नहीं एना है कि उपस्थिति को कथी कोन मुद्दा लक अहाँ उपस्थिति हेबे, कोन आधार लक अहाँ उपस्थिति हेबे? हमरा सबके पार्टी न सरकार में प्रतिनिधित्व रहे, न अहाँ के हमरा सबके जनप्रतिनिधि के रूप में हम रही। तो हम अतबे बुझलिए कि हमर जनप्रतिनिधि हमरा 14,000 मत दिलके, 14,000 जनता के भी समेट कर जे नेपाली कांग्रेस के जे निर्वाचित रामसरोज अखने कहलिए, अखन तो अहिए कह रहल छी। तो हम अपन उपस्थिति के प्रतिनिधित्व करबेने छी मुखियापट्टी मुसरनिया में। जना मुखियापट्टी मुसरनिया में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निर्वाचित है। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के जे 2/3 झंडे 2/3 से बेसी बहुमत से जे मुखियापट्टी मुसरनिया जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्व के जे सरकार है
जे गांव पालिका के अध्यक्ष जय कुमार यादव जी है वो हमर प्रतिनिधित्व करे और क्षेत्र नंबर 3 क के भी सभापति है। तो वो दोनों दायित्व भेला के कारण से मुखिया पार्टी मुसरनिया से एक संदेश की देल जा सके कि नेपाल में ही एक सबसे विकट जे गांव पालिका, सबसे पिछड़ल गांव पालिका और सबसे गरीबी भेला गांव पालिका मुखिया पार्टी मुसरनिया भेला के कारण से वही जनता समाजवादी पार्टी के नेतृत्व भेला के बाद जे तरह से एक उदाहरणीय प्रस्तुत भेले वही उदाहरणीय में हमर प्रतिनिधित्व के रूप में प्रतिनिधि के रूप में वो जे ऐसे भेले। ऐसे पहले अहाँ कहने छलिए कि माननीय राम सरोज जी जे नेपाली कांग्रेस से विजय भेल छथिन ओहि क्षेत्र में जब तक यहाँ प्रत्याशी रहे वो एहि पिछला 2.5 वर्ष पौने 3 वर्ष में सकारात्मक काज आगू नहीं बढ़ेलखिन। वही अवस्था में जब तक अहाँ लग 14,000 मतदाता जे भरोसा करके अहाँ के मत देलक ओकर विषय के लऽ कऽ जखन निर्वाचित प्रतिनिधि काज नहीं केलकै तहन अहाँ कतऽ बजलिए की केलिए? सबसे पहले हम मतदाता सबके धन्यवाद देवे, आभारी भी छे मतदाता सबके। लेकिन एक चीज की रहे कि अहाँ देखल जाए कि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल और नेकपा एमाले के संयुक्त रूप से सहकार्य के साथ आके चुनाव लड़ल गेल रहे, जिसमें प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार रहथिन हमरा सबके आदरणीय माननीय जूली महतो जी और वो निर्वाचित भेला। तेनाहिते अब निर्वाचन में हम पराजित भेली। तकर बाद में 3 ख में फेरो नेकपा एमाले के माननीय दीपेंद्र ठाकुर जी विजय भेला। तो ऐसे ही हमरा ई बुझायल कि हम तो अखन धरि तक हमर अपन प्रतिनिधित्व नेकपा एमाले के माननीय जूली महतो जी जे तरह से आगाड़ी बढ़ि रहल छथिन तो यह सकारात्मक रूप में ही आगाड़ी बढ़ि रहल और जनता के सेवा कर रहल छथिन। लेकिन हम दुनू सब जनप्रतिनिधि के जँ देख ली तो हमरा अपना बुझायल कि जनतामुखी काम नहीं भ सकले। तो आब जनतामुखी काम तो राजनीतिक में की है कि एक बेर सहकारिता जब कर ली तो कम से कम समय समीक्षा के संगे आगाड़ी बढ़ी, वो राजनीति के सबसे बड़का आधार है। तो हम सकारात्मक समीक्षा करे जे पहले तो कहलिए जे आइ धेर काल्हि धेर परसू धेर, लेकिन ये सकारात्मक समीक्षा के एकोटा हमरा नहीं देखाल काम। ते दुआरे हम ई बुझलिए कि सबसे पहल का बात कथी कि जनता के बीच में जेना हम तखनते उदाहरण दिली है मुखिया पार्टी मुसरनिया गाँव पालिका के, मुखिया पार्टी मुसरनिया गाँव पालिका के जई तरह से काज हो रहा है तई तरह से आई नगरायन नगर पालिका के, आई धनुजी नगर पालिका के और जनकपुर महानगर पालिका के जो काज होते तो जितेंद्र यादव की आवश्यकता के महसूस तक नहीं होती। लेकिन मुखिया पार्टी मुसरनिया जो अब आगाड़ी बढ़ गए तो देखे थे सब पार्टी एक जगह भऽ के केना के डिस्टर्ब करी, केना के अवरोध करी, तई में लागल मात्रे है। अपन काम केना करी, जेना अहाँ के हम एक उदाहरण देव, बहुत बढ़िया उदाहरण देव जे अखन तो नेकपा एमाले और नेपाली कांग्रेस के संयुक्त सरकार है, प्लस जनमत है लोसपा है। लेकिन नेकपा एमाले और नेपाली कांग्रेस के सरकार होते हुए भी नगरायन नगर पालिका में कोनो पार्टी के ये प्रतिनिधि नहीं है। एक लोसपा के वार्ड अध्यक्ष बाहर यो लोसपा के वार्ड अध्यक्ष निलंबित भ गए। अखन एक बहुत बड़का ई उदाहरण ल सकै छी कि नकारात्मक संदेश जनता में केना भेले। अहाँ उदाहरण ल सकै छी कि कांग्रेस एमाले के गठबंधन के सरकार होते हुए भी आई नगरायन नगर पालिका के जनता एक सिफारिश लतराई मांग है। ऐसे ई अर्थ लगले कि नेकपा एमाले और नेपाली कांग्रेस सक्षमता नहीं देखा पाबि रहा है। वही सक्षमता में हम राष्ट्र राजनीति के विषय तो नहीं करब, हमरा सबसे बहुत अग्रज नेताजी सब हमरा सबके अग्रज नेता एहि क्षेत्र के आदरणीय माननीय विमल निधि जी छथि, उनकर योगदान बहुत है इस क्षेत्र में और वो नेपाली कांग्रेस से बिलोंग कर, ओहो एक जनप्रतिनिधि छथिन, ओहो एक माननीय सांसद छथिन, प्लस हमरा सबके सहयात्री नेकपा एमाले के माननीय जूली महतो जी इहो संगे सांसद छथिन। एक बाद में नेपाली कांग्रेस के एक प्रदेश के सांसद राम सरोज यादव जी छथि। हम ये कह चाहब जे अहाँ 3 आदमी के जनप्रतिनिधि भेला के बावजूद भी, सीनियर लीडर के भेला के बावजूद भी आई मुखिया पार्टी मुसरनिया से सीखे के आवश्यकता कैला नहीं लेते।
मुखियापट्टि मुसर्ने या कोनो अछूतो गाउँपालिका त नहीं, एहि क्षेत्र से अलग त नहीं। अहाँ सब सहयोग और सहकार्य कियाक नहीं कराबै छी त, जनमुखी कार्य में सहयोग कियाक नहीं करै छी त, एटा बहुत बड़का बात है। तो हम सब विश्लेषण कऽ समीक्षा कऽ हम सब निष्कर्ष में के पुगले कि अपन घर ही नहीं सम्हार सकते। जना नगराय नगरपालिका तो नेकपा एमाले और नेपाली कांग्रेस के अहाँ के संयुक्त सरकार है, तब जो अपन सरकार रहते हुए भी अपन नगरपालिका नहीं चला सके और वही नगरपालिका के जनता के मतलब अनुहार पर नहीं मतलब मुस्कान लाबि सकैया, तो ई दोसर के अनुहार पर केला मुस्कान लेते। ताहि दुआरे हम ई राखा चाहे छी कि जनता के काम नहीं भ सकले। हम प्रतीक्षा में रहले, ई प्रतीक्षा नहीं रहबाक चाहिए। हमरा 1 साल 2 साल पहले मतलब बलियो प्रतिपक्ष के रूप में हमरा जनता के विषय में आवाज उठाना चाहिए। हम तखन तो कहली अखन तो कहे छी कि हम सकारात्मक संदेश के साथ राजनीति में हम आयल छी, और सकारात्मक संदेश एक दिन में मात्र नहीं हुई, 1 वर्ष में मात्र नहीं हुई, 2 वर्ष में मात्र नहीं हुई, 1 कार्यकाल 2 कार्यकाल 3 कार्यकाल तक के धैर्य तक प्रतीक्षा के लिए अप्रतीक्षा करे के विषय न है। अब अहाँ के आगामी कदम की? अब हमारा आगामी कदम हरेक घर घर के जनता के जे तरह से दुख है पीड़ा है, जे तरह से नगराय नगरपालिका धनौजी गाउँपालिका, जे तरह से धनौजी गाउँपालिका के जनता जना अहाँ देखैत हेबै जे धनौजी गाउँपालिका के जनता अखन धरि तक जे बॉर्डर पर अपना गाड़ी नहीं लगा सकैया, अपन मोटरसाइकिल नहीं लगा सकैया, से परिस्थिति धनौजी के। भले ही बहुत दिन से हम सब राजनीति केने छी, आई ई बॉर्डर के अवस्था अगर ठीक केने रहती तो के आर्थिक समृद्धि बहुत अगाड़ी रहते। तेनाहिते नगराय नगरपालिका में 2टा पार्टी 2टा मतलब देश के सबसे प्रमुख पार्टी के नेतृत्व के सरकार भेला के बावजूद भी नगराय नगरपालिका में भले ही माननीय विमलेन्द्र निधि जी के हम धन्यवाद देना चाहे छी कि शैक्षिक क्षेत्र के अगाड़ी बढ़ाला के कारण भी जे फुलगम्मा में अहाँ के राजश्री विश्वविद्यालय के भवन निर्माण सहित स्थापना के विषय उत्थान कऽ जे तरह से उनकर प्रयासरत रहले हम धन्यवाद देना चाहबे। संग संगे एहि के संस्थागत नहीं करऽ में कतौ न कतौ ओहो चुकल छथि। लगायत अखन जे प्रदेश के अवस्था चले जना राजश्री जनक विश्वविद्यालय के में एने में की है कि अय के मुख्यमंत्री भी ओकर सहकुलपति हुई है। तो जब सहकुलपति हुए है तो ओकर जिम्मेवारी अय के जनप्रतिनिधि के है। तो हम राम सरोज के माननीय राम सरोज जी के जिम्मेवारी में पड़े है कि वास्तव में फुलगम्मा में विश्वविद्यालय बनना चाहिए। पिछला समय में सामाजिक संजाल में अहाँ जोर तोड़ के संग फुलगम्मा में राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के मूल भवन निर्माण के विषय उठा रहल छी। कत जाके लैप्सिस भेलै? पहले तो मनियारी के जमीन, फुलगम्मा के मनियारी चोरी वाला जमीन राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के लिए ही कह कऽ ओहिठाम लैंडफिल साइड नहीं बनाओल देल गेल रहे। आई ओतऽ विश्वविद्यालय के यदि मूल भवन नहीं बन रहा है जहन की गुठी संस्थान संगे समझौता तो भ गेल छै, तो समस्या कत एलै? अहाँ कत देखलिए समस्या की छै कि वास्तव में समस्या इच्छा शक्ति में देखलिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं भेला के कारण ही समस्या है। आई बड़का बड़का पुल निर्माण कर लै छी, अहाँ सड़क निर्माण कर लै छी, अहाँ के आवश्यकता अनुसार के सामुदायिक भवन अहाँ निर्माण कर लै छी, लेकिन शिक्षा क्षेत्र दिशा नजरअंदाज किया करै छी। एहिके मतलब राजनीति कतौ न कतौ ईमानदारीता न है। हम एक चीज कर चाहब, हम काल एक जे विमलेन्द्र निधि जी हाउस में बजने रहते, हम एहि विषय में बहुत खोज तलाश बीच में केली कि वास्तव में ये क्या बनल। मनियारी जगह अपने आप में ऐतिहासिक जगह है, इस जगह पर बहुत बड़का इतिहास है, लेकिन ये मनियारी जगह के आइलैंड जनकपुरे के विषय में विवाद रहे जना भेल, तो ये विवाद होना ओते जरूरी न रहे, लेकिन विवाद भेले तो एहि के सकारात्मक रूप में प्रयोग होना चाहिए। नहीं भेले तो अब नहीं करल के कोई नहीं करते से विषय नहीं। प्रतिपक्ष के भूमिका के ताहि दुआरे हम कहलिए बलियो प्रतिपक्ष के भूमिका के हिसाब से हम वाइस चांसलर जी से भी बात करिए। वाइस चांसलर जी से मतलब राजश्री जनक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जी से बात केला के बावजूद वो कहलखिन जे नहीं हमरा सबके तो विवाद नेते सब में विवाद है, वो कहलखिन। लेकिन हम कहै छी कि नेता के विवाद राजनीतिक विवाद अलग जगह पर है। विश्वविद्यालय प्रति पर राजनीतिक नहीं करिए ना। विश्वविद्यालय अपने आप में
बहुत गरिमामय संस्था है। गरिमामय संस्था प्रति के अगर मूल्यांकन नहीं बढ़ेबे हम या राजनीतिक दल या जनता नहीं बढ़ेते तो की हेते कि समाज बहुत पिछड़ते। हम एहि दुआरे एहि विश्वविद्यालय के जोर तोड़ से फुलगमे में बनना चाहिए, मनियारी जगह पर बनना चाहिए। हम केला कह चाहे छी केला कि भारत के बॉर्डर से लग जनकपुर के कनेक्टिविटी के बहुत बड़का अर्थ रखती और वही सब व्यापार मतलब दक्षिण से लग उत्तर तक के व्यापार भी बढ़ती। जे जनकपुर में जे जगह के भाव सबके बढ़ल है, अहाँ देखते हबे कि एयरपोर्ट में जाकर ब्लॉक भ जाए आप, एयरपोर्ट से उम्हर नहीं जा चाहे लोग। लेकिन जो ये विश्वविद्यालय बने, बड़का हॉस्पिटल बने, कल कारखाना बने, तो अहाँ देखते होबे जे विराटनगर के अवस्था देखते होबे, वीरगंज के अवस्था देखते होबे, नेपालगंज के अवस्था देखते होबे, ये सब डेवलप भ रहा है। भैराबा के अवस्था देखते होबे, सब डेवलप भेले। लेकिन ये जनकपुर नहीं फर्स्ट आके कारण है जे हम अहाँ ब्लॉक कत कर रहा छी, विकास को ब्लॉक कर रहा छी। हम कनेक्टिविटी तो दे देलखिन, लेकिन कनेक्टिविटी के साथ साथे ओइ के न उद्योग कल कारखाना, न शैक्षिक संस्था, न स्वास्थ्य क्षेत्र अगर नहीं बढ़ेबे तो आदमी के चार्मिंग केना हेतै। ताहि दुआरे मुखियापट्टी, मुसरनिया, नगरायन, धनौजी लगायत महोत्तरी के सराउंडिंग भारत से लग जनकपुर तो एक राजधानी, मध्य प्रदेश के राजधानी है, तो राजधानी तक के कनेक्टिविटी बढ़ती, सब व्यापार रोजगार सब बढ़ते। ते द्वारे विश्वविद्यालय के और शांति पूर्ण रूप से वो पठन पाठन कर सके। ते द्वारे एहि चीज के बढ़ावा देनाई राजनीतिक सबसे बड़का धर्म है। मूल भवन निर्माण के लिए राजर्षि जनक विश्वविद्यालय में बजट से हो आबि चुकल है, जगह के समझौता भ चुकल है, तहन किया निकास 11 करोड़ बजट है, 11 करोड़ बजट और पहल का 1 करोड़ जो संकलन केने रहे हरेक गांव से 1-1 लाख रुपया, वो 1 करोड़ रुपया है। 1 करोड़ 35 लाख, 1 करोड़ 35 लाख रुपया है। मतलब 1 करोड़ के अनुमान, मतलब 1 करोड़ 35 लाख, 1 करोड़ 1 लाख रुपया धनुषा के प्रत्येक गाविस से 1-1 लाख और महोत्तरी के 75टा गाविस से 25-25 हजार रुपया संकलन। धनुषा के विषय में हम बात करब, 1 करोड़ रुपया रखने से। ते द्वारा 12 करोड़ रुपया में प्रशासनिक भवन मात्र नहीं, शैक्षिक भवन भी बन सके, पूर्वाधार बन सके। जबकि राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के अगर कहबे तो नेपाल के ही परिवेश में सबसे बढ़िया विश्वविद्यालय मानल जाते। एहि द्वारे मानल जाते कि प्रादेशिक रूप से भी ओकर अपनत्व है, प्रदेश सरकार भी ओकर अपनत्व ल सके और संघ सरकार भी ओकर अपनत्व ल सके, संग संग स्थानीय सरकार भी अपनत्व ल सके, वो प्रावधान है। ताहि द्वारे एहि में बजट राख के या बजट के कोनो कमी एते से हमरा नहीं बुझा रहा है। ताहि द्वारे काल के दिन में प्रदेश में जना हम चुनाव लड़ले तो हमरो इच्छा है जे हम राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के देश के मात्र नहीं विश्व में भी अपन चर्चित विश्वविद्यालय बनाबी, ये हमरो संकल्प है। ताहि द्वारे ताहि खातिर एहि के विकास के लिए कोनो अवरोध नहीं। लेकिन अखन जे हम अहाँ जन जागरण नहीं लेबे, हम अहाँ सब चेतना नहीं बढ़ेबे, हमरा अहाँ के राजनीतिकरण पर नहीं करे पड़ते। राजनीति करे के लेल तो चुनाव आबे रहे, जनता के माझ में जाओ, जनता ल अहाँ अपन बात राखू, घोषणा पत्र राखू, वो राजनीति है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रति के कोनो राजनीतिक रूप नहीं आना चाहिए। न एहि विषय में जो अहाँ सामाजिक संजाल में एक आंदोलन के रूप दे रहा है पिछला 2-3 दिन से राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के विषय के लक, एहि विषय में अन्य राजनीतिक दल सब संगे या सामाजिक अगुआ सब संगे अहाँ के कोनो छलफल भेल कि नहीं भेल? हम सहयोग और सहकार्य के आवश्यकता कर रहा छी, सहयोग भी मांग रहा छी, सहकार्य भी कर रहा छी, समन्वय भी कर रहा छी। कुछ भेले एहि समन्वय में जनता के साथ में समन्वय कर रहा छी। सामाजिक संजाल भी में एकर एकटा प्रारूप देख प्रारूप अखन के सामाजिक संजाल से चेतना जनचेतना फैला रहा छी। वास्तव में फुलगम्मा में विश्वविद्यालय बनना चाहिए, विधिवत बनना चाहिए। द्वारे के गुठी संस्थान से अहाँ के एक बात बहुत भीतर के बात रखा चाह, गुठी संस्थान से एक तरफ अहाँ समझौता भी कर लेने छी, दोसर तरफ प्रशासनिक भवन, शैक्षिक भवन के लिए अहाँ 5-5 लाख रुपया महीना के खर्च भी कर रहा छी। 11 करोड़ रुपया फिर रखने छी। ई कतौ न कतौ प्रशासनिक दक्षता पर प्रश्न उठे छै, विश्वविद्यालय प्रशासनिक दक्षता पर प्रश्न उठे छै। जो अपने के इच्छा शक्ति नहीं रहे तो अहाँ गुठी संस्थान घेरे के अधिकारी नहीं रहे। 9 बीघा झंडे 4 कट्ठा जमीन समथिंग दूर छै, तो वो 9 बीघा 4 कट्ठा जमीन के अहाँ के मतलब ओनाहिते बंजर रख कर नहीं सकै छलिए। अगर अहाँ एके निकास नहीं देवे, एक अर्थ है
कि अहाँ के एहि जमीन के भी अहाँ दुरुपयोग करै छी एक तरफ। दोसर तरफ अहाँ के कि 11 करोड़ रुपया अहाँ के प्रशासनिक भवन निर्माण के ही बजट छुटियाल है, वो अहाँ के 11 करोड़ अहाँ होल्ड कर दिलिए। एक मतलब विश्व विकास की वृत्ति, विश्वविद्यालय के वृत्ति विकास के विषय अहाँ नहीं उठान कर रहल छी। ताहि दुआरे हमरा सबके जोर तोड़ से अखन सामाजिक संजाल, अखन मीडिया के सबसे बड़का माध्यम सामाजिक संजाल है। सामाजिक संजाल के माध्यम से हरेक जनता में जनमुखी लहर लाबे के छै। हरेक जनता के आवश्यकता है, नेता के आवश्यकता रहते तो आइ तो बन गेल रहते। जनता के आवश्यकता बन पड़ले और एहि जनता के आवश्यकता जहिया जब तक नहीं बनते तब तक विश्वविद्यालय नहीं बनते। कतेक जिज्ञासु देख रहल छी क्षेत्र के जनता के अखन देख रहल छी जे एकटा हम पोस्ट करै छी तो हमरा बहुते फोन एहन आयल जे अपने सब आगाड़ी बढ़ू, अपने आगाड़ी बढ़ू, आइ धरि तक नहीं आगाड़ी बढ़ले, अपने आगाड़ी बढ़ी, हम सब साथ छी। हम हासपट्टी, फुलगम्मा और नगराइन के मतलब वही के आसपास के पालिका, धनौजी पालिका सब स्थानीय नेता सबसे हमर समन्वय जारी। कहिया तक एकर प्रारूप देखक? प्रारूप आप कहिया तक नहीं, जब तक नहीं बनते तब तक के प्रारूप। धन्यवाद अपने समय दिलौं ताहि के लेल। अपने के पुनीत कार्य राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन निर्माण में एकटा शुभ रंग लबै से अपेक्षा करै छी। समय दिलौं ताहि के लेल बहुत बहुत धन्यवाद। इच्छा था जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के केंद्रीय सदस्य एवं धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 क के प्रत्याशी जितेंद्र कुमार यादव। हम सब इनका संगे राजनीतिक विषय वस्तु आ खास कऽ राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन निर्माण स्थल फुलगामा के मनियारी चोरी विषय के लऽ केंद्रित छलौं हैं। आ ओ सब एकटा अभियान शुरू केने छथिन जे यथाशीघ्र मूल भवन राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के मूल भवन बने। कियाक तऽ जा धरि कोनो संस्था हो या व्यक्ति ओकर अपन थाई घर नहीं होय छै ता धरि ओकर स्थायित्व नहीं भेटै छै। पाई छै, जगह छै, मुदा बनि नहीं रहल छै। एहि विषय में हम सब बातचीत केलौं हैं। आशा करी ये अभियान इनका सबके रंग लावे। अगला एपिसोड में फिर नया विषय वस्तु आ नया अतिथिक संग अपने लग उपस्थित हेबेटा करब। ता धरि अपने मधेश टुडे ऑनलाइन के फेसबुक पेज आ यूट्यूब चैनल पर विभिन्न कार्यक्रम सब देख सकैत छी। कोनो सुझाव आ प्रतिक्रिया हुए तो हमरा सबके अवश्य पठाबी। ताधर के लेल हम अपने सबसे विदा चाहब। धन्यवाद, नमस्कार।